दोस्तों, दुख और सुख हर किसी के साथ लगे होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दुखों से लड़कर जीत सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को दुख से बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं, बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमजोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। यह हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुब्बार है तो उसे कहने से ना चूके और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। दूसरों से प्रेरणा लें। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब यह पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें, तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचें। हमारा मन इसीलिए ज्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है, तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमजोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत बनाने की, क्योंकि समय की यही मांग है। नुकसान का सामना करिए। किसी बड़े नुकसान के बाद कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी। दर्द के एहसास को कम करने के लिए
किसी ऐसी हानिकारक आदत पाल लेने से, जैसे ड्रग्स लेने लगना, शराबी बन जाना, बहुत अधिक सोने लगना, इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग करने लगना या बिना किसी वजह के बेपरवाह हो जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और उससे आप पीड़ा और एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। जब तक आप नुकसान का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपका घाव नहीं भरेगा। नुकसान से होने वाले दर्द को अनदेखा करने से या अपने को किसी और चीज के नशे में डुबा देने से बस थोड़ी देर का ही आराम मिलेगा और बाद में तो आपका दुख आपको घेर ही लेगा। अपने नुकसान का सामना करिए, रोइए या ऐसे किसी तरह से दुख मनाइए जो स्वाभाविक हो। सबसे पहले यह स्वीकार कर लीजिए कि दुख है और तभी आप उस पर विजय पा सकते हैं। जब नुकसान की याद ताजा होती है, तब आपके दुख को आपका पूरा ध्यान चाहिए होता है। हालांकि आपको लंबे समय तक दुखी नहीं रहना चाहिए। अपने को कुछ समय दीजिए, शायद कुछ दिन या एक सप्ताह पूरी तरह से दुखी होने के लिए। बहुत दिनों तक विलाप करते रहने से आप अपने नुकसान के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। अपने ऊपर की गई दया से आप पंगु हो जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अपने दर्द को बाहर निकलने दीजिए, आंसुओं को बहने दीजिए। कभी रोने में हिचकिचाइए मत, चाहे आप ऐसा आम तौर पर नहीं भी करते हो। याद रखिए कि पीड़ा को सहने या उसको व्यक्त करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप दर्द को पहचान लें और फिर उस पर काम करें। आप कैसे यह करेंगे, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है और यह हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अपने दर्द को निकलने की जगह दीजिए। अगर आपको दुख मनाते समय कुछ करने की आवश्यकता हो ही, तब उसे कर डालिए, बशर्ते कि उससे आपको या किसी और को चोट न पहुंचने वाली हो। रोना, तकिया को पीटना, लंबी दूरी तक दौड़ना, चीजें बाहर फेंकना, दूर तक ड्राइव पर जाना, जंगल या एकांत में जोर से चिल्लाना तथा अपनी यादों को चित्रित करना, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे लोग अपने दर्द को बाहर निकालते हैं। सभी तरीके ठीक ही होते हैं। ऐसा कुछ भी करने से बचिए जिससे आपको या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता हो। बिछड़ने का मतलब यह नहीं है कि नुकसान पहुंचाया जाए या चीजों को और भी खराब किया जाए। बिछड़ना वह समय होता है जब यह सीखना चाहिए कि कैसे अपने अंदर की बचा कर रखी गई भावनाओं का सहारा लिया जाए और कैसे अपनी पीड़ा से निपटना सीखा जाए। अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बांटिए। जब आप कष्ट झेल रहे हों, तब ऐसे लोगों को खोज निकालना जो आपका ध्यान रख सकें उचित है। यदि आप कोई मित्र नहीं ढूंढ पाते हैं, तब किसी संवेदनशील अनजाने व्यक्ति या साधु, सलाहकार या थेरेपिस्ट का सहारा लीजिए। चाहे आपको ऐसा क्यों न लगता हो कि आप यूं ही बड़बड़ा रहे हैं, परेशान तथा अनिश्चित हों, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना स्वयं को, अपने द्वारा अनुभव किए जाने वाले दर्द को किसी और पर डालने की अनुमति देने का एक तरीका है। बातें करने को अपनी भावनाओं को छांटने के एक तरीके की तरह देखिए। आपके विचारों को संगत और तार्किक होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस अर्थपूर्ण होना चाहिए। यदि आपको यह चिंता हो कि आपकी बातें सुनकर सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाएगा या उलझन में पड़ जाएगा, तब उन्हें पहले से ही सावधान करके आप अपनी इस चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। बस उनको यह पता चल जाने दीजिए कि आप दुखी, चिंतित और उलझन वगैरह में हैं, तथा आप जो भी कहेंगे हो सकता है कि उसमें से कुछ का मतलब नहीं निकल पाए, मगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुन सके। आप पर ध्यान देने वाला मित्र या समर्थक इसका बुरा नहीं मानेगा। जो लोग संवेदनशील ना हो, उनसे दूर ही रहिए। दुर्भाग्य से वे सभी लोग जिनसे आप दुख में बातें करेंगे आपके लिए सहायक नहीं होंगे। जो लोग ऐसा कहें कि अरे इससे बाहर निकलो, इतना सेंसिटिव होने से नहीं चलता है, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब मैं तो बहुत ही जल्दी इससे बाहर आ गया था, उन लोगों की उपेक्षा करिए। उन्हें पता ही नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है, इसलिए उनके ऐसे उपेक्षापूर्ण कमेंट्स पर ध्यान ही मत दीजिए। उन्हें बताइए, यदि आप मेरे इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको मेरे आसपास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चाहे जैसा भी लग रहा हो, मुझे तो इस पीड़ा से गुजरना ही है, इसलिए मुझे थोड़ी जगह दीजिए। कुछ लोग जो आपकी पीड़ा की उपेक्षा कर रहे होंगे, वे आपके ऐसे मित्र होंगे जिनकी नीयत अच्छी मगर पथभ्रष्ट होगी। जब आप फिर से मजबूत हो जाएं, तभी इन लोगों से फिर से संबंध बनाइए। तब तक इनकी बेचैनी से दूर ही रहिए। आप किसी भावनात्मक घाव को भरने में जल्दी नहीं कर सकते हैं। कोई अफसोस मत पालिए। किसी को खोने के बाद आपको अपराध बोध हो सकता है। आप यह सोचकर बेचैन हो सकते हैं कि काश मैंने एक और बार गुड बाय कह दिया होता, या काश मैंने इस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। स्वयं को इस अपराध बोध के सागर में डूबने मत दीजिए। अतीत के बारे में बार बार सोचकर आप उसको बदल नहीं सकते हैं।
अगर आपने अपने किसी प्रिय को खो दिया है तो यह आपकी गलती नहीं है। यह सोचते रहने की जगह पर कि आप क्या कर सकते थे या आपको क्या करना चाहिए था, ध्यान इस पर लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को प्रोसेस करिए और आगे बढ़िए। अगर किसी से जुड़ा होने के बाद आपको अपराध बोध होता है, तब ऐसे लोगों से बात करिए जो उस व्यक्ति या उस पालतू जानवर से परिचित हों। वे लगभग सदैव ही आपको आश्वस्त कर सकेंगे कि उससे अलग होने में आपकी कोई गलती नहीं है।